गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो तुम लोग? आज हम लोग पाठ संख्या 2 मंझन में पहुंचेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि पार्ट 1 का फेयर कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैं किसी भी दिन कॉल करके वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग या फिर नॉर्मल कॉलिंग करके मैं प्रत्येक विद्यार्थी से पूछ सकता हूं, इसलिए इस बात का ध्यान देना होगा। और आपके गर्जीवन से भी, अभिभावक से भी बात करूंगा। होमवर्क में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। आज हम लोग पाठ संख्या 2 मंझन पढ़ेंगे। मंझन में सबसे पहले हम लोग कवि परिचय पढ़ेंगे। मंझन मंझन हिंदी के एक प्रसिद्ध सूफी कवि थे। मैं पहले बता चुका हूं कि संत 2 तरह के होते हैं। संत कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। 1 2 कौन कौन? एक भक्त संत और दूसरा कौन से होते हैं? सूफी संत। समझ में आ गया ना सबको? तो ये सूफी संत थे। सूफी संत का मतलब हुआ कि वे संत जो मुस्लिम अपनाए, और वे संत सूफी संत कहलाते हैं। और वे संत जो हिंदू अपनाते हैं भक्त संत कहलाते हैं। तो ये सूफी संत। इनके जीवन के संबंध में बहुत ही कम जानकारी प्राप्त है। अभी तक इनकी एकमात्र रचना है, उसका नाम है मधुमालती। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लो तुम लोग। यह कहना कठिन है कि इनका और कोई अन्य रचना है या नहीं है। मधुमालती में मंझन ने अपने संबंध में थोड़ा बहुत संकेत किया है। लगभग इसकी रचना 1545 में हुई। इससे इतना अनुमान लगाया जा सकता है कि ईस्वी सन की 16वीं शताब्दी के मध्य में वे क्या थे? मौजूद थे। मंझन के काल आदि को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद भी रहा है। उनके धर्म, उनके निवास स्थान आदि के संबंध में नाना प्रकार के मत उपस्थित किए गए हैं। नाना प्रकार का मतलब हुआ विविध प्रकार। उनके निवास स्थान के संबंध में 2 प्रकार के मत प्रकट किए गए हैं। मधुमालती की एक पंक्ति है, गढ़ अनूप, अर्थात शायद उस स्थल का नाम होगा गढ़। किसी गढ़ से, गढ़ का मतलब किला भी होता है हालांकि। बस चरनाड़ी कलयुग को लंका जो गाड़ी के आधार पर मंझन के निवास स्थान का अनुमान लगाया गया है। परशुराम चतुर्वेदी जी ने अनुमान किया है कि अनूपगढ़ मंझन का क्या होगा? निवास स्थान रहा होगा, या ढ़ी से अंत होने वाला कोई नगर होगा। देखिए यहाँ भी मतभेद है, अपने आप में अंतर्विरोध है, किंतु डॉक्टर शिव गोपाल मिश्र इससे सहमत नहीं है। उनके अनुसार चरनाड़ी मधुमालती काव्य के नायक मनोहर के पिता सूरजभान की क्या थी? राजधानी थी। अन्य साक्ष्यों के आधार पर चतुर्वेदी जी का ही मत सही जान पड़ता है। ऐसा मालूम होता है जैसे, ऐसा प्रतीत होता है जैसे मंझन अपना निवास स्थान छोड़ दूसरी जगह रहने लगे थे। मधुमालती में अपने संबंध में कहा है, तब हम भो दोसर बासा, जबर पितय छोड़ा कविलासा। इसका अर्थ निकालने का प्रयास करो। मंझन ने अपने गुरु का नाम सिख मोहम्मद या गोस मोहम्मद बतलाया है, लेकिन इससे अधिक अपने गुरु के संबंध में कुछ नहीं कहा है, और न ही अपने गुरु परंपरा का ही जिक्र किया है। वैसे अपने गुरु के संबंध में उन्होंने इतना अवश्य कहा है कि वे सिद्ध पुरुष थे तथा उन्हीं की कृपा से उन्हें ज्ञान की क्या हुई थी? प्राप्ति हुई थी, और वे आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रवृत्त हुए। मंझन जो कि एक सूफी कवि थे, मैं पहले ही बता चुका हूँ, हम लोग पढ़ भी चुके हैं। अतएव उन्होंने सूफियों की प्रेम पद्धति को ही अपनाया है।
सूफियों का विश्वास है कि प्रेम के द्वारा ही परमात्मा को पाया जा सकता है। प्रस्तुत दोनों कड़बक, कड़बक क्या है? एक छंद है जो दोहा और चपाई से मिलकर बनता है। दोहा में 13-11 13-11 की मात्राएं होती हैं, जबकि चौपाई में ठीक उल्टा 11-13 प्रेम के महत्व को ही उद्घाटित करते हैं। कवि के अनुसार प्रेम रूपी ज्योति से ही यह क्या है, संसार प्रकाशमान है। ठीक है बच्चों, तो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर रिवीजन करना, इसका बार बार पढ़ना, 2 बार 3 बार 4 बार, और जो महत्वपूर्ण तथ्य है इसमें से उसको याद करना, समझना, और बाकी अगले क्लास में हम लोग इनका प्रथम पद पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।